बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माह रमज़ान की पहली जुमेरात का एक ख़ास अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे अगर आप पूरी ईमानदारी और अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए कर लें तो जितनी चाहे आप दौलत कमा सकते हैं। बात सिर्फ यकीन और ईमान की होती है। अगर आपका यकीन पक्का है कि वही अल्लाह आपकी मदद करेगा, वही आपको दौलत से नवाजेगा, तो आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा भी है जो ज़्यादा पैसा कमाने को बुरा तस्वर करता है, क्योंकि वो समझता है कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। हम ज़्यादा पैसे कमा कर क्या करेंगे, क्योंकि कफन में तो जेब नहीं होती। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि पैसे के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं, और पैसे के बगैर जिंदगी एक अजाब की तरह है। ये दो तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी राय है। नाज़रीन, रमज़ान और मुबारक का आज का जो जुमेरात के हवाले से आपको अमल बताने जा रहे हैं, ये बहुत ख़ास अमल है। जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है, जो तमाम महीनों का सरदार है। इस मुबारक महीने में मुसलमान कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं और अपने परवरदिगार से रहमत व मगफिरत के तलबगार होते हैं, इसलिए कि तमाम आसमानी किताबें इसी माह में नाजिल हुई हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के करीब इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है जो बरकत वाला है। अल्लाह ताला इस माह में खसूसी तौर पर तुम्हारी तरफ मतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं, खताओं को बख्श देते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और फरिश्तों से फ़ख्र फरमाते हैं। तो तुम अल्लाह ताला को अपनी नेकियां दिखलाओ। और फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जो इस मुबारक महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक 5 खसूसियात अता की गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। पहली ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ भी दुआ करती हैं और इफ्तार तक दुआ करती रहती हैं। तीसरी खसूसियत ये कि अल्लाह ताला उनके लिए हर रोज़ जन्नत को सजाते हैं और फरमाते हैं कि अनकरीब मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें उतार फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। चौथी खसूसियत ये कि इस मुबारक माह में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और पांचवी खसूसियत कि रमज़ान और मुबारक की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मगफिरत कर दी जाती है। फिर आपने इरशाद फरमाया, रमज़ान की पहली तारीख में आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जो महीने की आखिरी रात तक खुले रहते हैं। जो बंदा या बंदी उन रातों में नमाज पढ़े उसे हर सजदे के बदले 1700 नेकियां मिलती हैं। जन्नत में उसके लिए सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है जिसके 70,000 दरवाजे होंगे। ये सब दरवाजे सोने के होंगे जिनमें सुर्ख याकूत जड़े होंगे। जब कोई बंदा पहले दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला रमज़ान के आखिर तक उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और ये दूसरे रमज़ान तक का कुफारा हो जाता है। वो जितने रोज़े रखता है उसके हर रोज़े के बदले में उसके लिए जन्नत में सोने का एक महल बनाया जाता है जिसके 1000 दरवाजे होते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। दिन रात में वो जितने सजदे करता है हर एक सजदे के बदले में जन्नत में एक दरख्त अता होता है और उस दरख्त का साया इतना वसी होगा कि एक सवार 100 बरस तक उसमें चलता रहे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, ये माह रमज़ान की कुछ बरकतें थी, फजीलतें थी जो आपको बतानी थी। और इसी हवाले से
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کو جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، اس برکتوں والے مہینے میں قرآن پاک تو ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب بڑے شوق سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج کا عمل بھی قرآن پاک کے حوالے سے ہی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ایک بہت بڑی اور مشہور سورت ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کو بھی علم ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 آیت نمبر 156 کو آپ نے 121 مرتبہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو پڑھ لینا ہے، جو کہ عنقریب آ رہی ہے۔ اس آیت کی تلاوت کر لینی ہے، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، جتنی دولت کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک سے دعا کرنے کے بعد آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ حافظ۔